हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी चैनल। आज परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 1 डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, 100 का डिवाइड कर देते हैं। जैसे 50% है, ठीक है, अब 50% को फ्रैक्शन में बदलना हो तो परसेंटेज हटा के क्या करते हैं, 100 का डिवाइड हो जाता है ना। 100 का डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 25% को अगर फ्रैक्शन बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, 25 परसेंटेज हटाया, 25/100 किया, तो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, यानी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से 20% है ना। अब कुछ वैल्यू हैं जो हमको उनके परसेंटेज की डायरेक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू याद करने के लिए जो हमारा एग्ज़ाम होता है, अब उसमें बार बार फाइंड आउट करके तो देखेंगे नहीं, है ना, उसमें भी टाइम भी चाहिए उसके लिए, टाइम हमको सेव करके रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनको लर्न करके रखेंगे। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू हैं जो कि हम इसको नोट किए हैं। ठीक है, और आपको उनको लर्न करना है। ठीक है, तो 20% का कितना होता है, 1/5। 30% का कितना हम कर सकते हैं, 30/100, यानी कि 3/10। इसी तरीके से 40% को क्या रख सकते हैं, 40/100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 बचेगा, फिर 2 से काट दिया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2/5 लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से 16 सही 1/6%, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/6। इधर 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। इसी तरीके से 33 सही 1/3%, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। और 66 सही 2/3%, को क्या लिख सकते हैं, 2/3। यानी कि हमने ग्रुप में बांट दिया है सबको, आपके लर्न करने के लिए, है ना, लर्न करने की सुविधा हो जाएगी, इस वजह से ग्रुप में बांट दिए हैं। अब 33 का ग्रुप ये है ना, 33 सही, 33 ही आगे आएगा। 33 का मल्टीपल 66 होता है, यानी 2 का मल्टीपल हो गया है, बस कुछ नहीं किया है, तो 2/3 हो गया यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। नीचे क्या है, ये जो ग्रुप है, ग्रुप 14 का है ना, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी 14 का मल्टीपल होगी। जैसे 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7। इसी तरीके से 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7% की वैल्यू कितनी होगी, 2/7। उसी तरीके से 42 सही 6/7% की वैल्यू कितनी होती है, 6/7। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, डायरेक्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक वैल्यू और इसमें ऊपर की तरफ हमने लिख दी है, 57 सही 1/7% की वैल्यू कितनी होती है, 4/7। अब ग्रुप 14 यहाँ से ख़त्म। अब ग्रुप आते हैं ग्रुप 12 पे। ग्रुप 12 में कौन कौन से परसेंटेज वैल्यू इम्पोर्टेंट हैं वो हमने लिख दी गई हैं। ठीक है, तो 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। इसी तरीके से 37 सही 1/2% की वैल्यू 3/8। 62 सही 1/2% की वैल्यू 5/8। 87 सही 1/2% की वैल्यू 7/8। ठीक है, अब इसी तरीके से ग्रुप 11 पे आते हैं, यानी कि 11 का ग्रुप। तो 11 का ग्रुप क्या है, 11 के ग्रुप में केवल 2 ही वैल्यू इम्पोर्टेंट हैं। 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती है, 1/9। और 22 सही 2/9% की वैल्यू क्या होती है, 2/9। यानी कि 22 में 11 में 2 का मल्टीपल कर दिए तो 22 बन गया, यानी 2/9 इक्वल टू 2/9 हो गया। इसी तरीके से 9 का ग्रुप 9 का है, ये ग्रुप किसका है, 9 का। क्या है, 9 सही 1/11%।
क्या है 9 सही 1/11 परसेंटेज की वैल्यू क्या है 1/11। उसी तरीके से 18 सही 2/11 परसेंटेज की वैल्यू क्या है 2/11। अब इसके अलावा कहीं पे लिखा हो 216 सही 2/3 परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे? अब इसमें से अलग अलग कर देंगे। 216 सही 2/3 परसेंटेज है, तो 216 में क्या करेंगे 200 को अलग कर देंगे 200% प्लस 16 सही 2/3%। 200 परसेंटेज को क्या लिखते हैं 2, और 16 सही 2/3 परसेंटेज को लिखते हैं 1/6। अभी हमने बताया ऊपर, ठीक है। ठीक, अब इसको एलसीएम लेके फाइंड आउट कर लेंगे। 6 इसका एलसीएम आएगा, 6 2 12, 12 और 1 13, 13/6 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि 20% लिख लिया हमने, ठीक है, 20% लिख लिया। अब 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है ना, फ्रैक्शन वैल्यू। अब एक चीज़ इसमें यह है कि जो हमारा 5 वैल्यू है, नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाले का 20% है ना, नीचे वाली संख्या का 20% किसके बराबर होता है, जो ऊपर संख्या आती है, ऊपर संख्या जो भी आएगी उसका 20%, नीचे वाली संख्या का 20% होगी ऊपर वाली संख्या, है ना, जो भी वैल्यू आए। यहाँ पे 1 आई है तो 1 होगा। इसी तरीके से जैसे आ जाए 50%, 50% का निकालेंगे तो 50% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है 50/100, यानी कि 50 को हटाया, परसेंटेज को हटाया 50 से और 100 नीचे कर दिया, तो कितना हो जाएगा 51 या 50, 52 या 100, यानी कि 1/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, नीचे जो 2 है उसका 50%, नीचे 2 है, नीचे वाली डिजिट का 50% क्या होता है, ऊपर वाली डिजिट होती है, ऊपर वाली डिजिट क्या है 1। अब इसको प्रूव करेंगे कैसे, जैसे कि हमने लिख लिया प्रूव करने के लिए, प्रूफ 20% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या है 1/5, ठीक है। अब ये हमको प्रूव करना है कि जो 5 है, 5 का 20% 1 के बराबर आएगा, देखते हैं। तो 20% इसका 1/5 का 20% निकालेंगे पहले, तो कितना आएगा 1/5 इंटू 20% कितना होता है इसका, यानी कि 5 का, नीचे वाली संख्या का 5 का 20%, तो 5 का 20% निकालेंगे तो 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी उसमें उधर दिखाई नहीं दे रहा था, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं प्रूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया 33 सही 1/3% का मान कितना होता है 1/3। अब हमने अभी बताया था कि नीचे वाली संख्या 3 है ना, 3 का 33 सही 1/3% किसके बराबर होता है, ऊपर वाली संख्या के 1 के। अब इसको प्रूव करके लाना है कि 3 का 33 सही 1/3% कितना आएगा, है ना, इसका वैल्यू। तो 3 का की वैल्यू का की इस जगह क्या लिखे, मल्टीपल 33 से 1/3% का मान कितना होता है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, किसके बराबर आ गया 1 के। तो यही तो हमने बताया था, है ना, क्या बताया था कि 3 यानी कि 33 से 1/3% का मान कितना होता है 1/3 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। अब 3 का 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है। उसी तरीके से इधर जैसे कि लिख लिया 30%,
30% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है 3/10। अब इसी तरीके 10 का 30% क्या होता है ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 3 है ना। इसी तरीके से 40% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5 होता है ना। और 5 का 40% क्या होता है 5 का 40% ऊपर वाली वैल्यू 2 आ रही है तो 2 होगा। इसी तरीके से फोर्टीन सही, बाकी तो सब हो ही जाएंगे। अब इधर चलते हैं। अब आते हैं नेट प्रतिशत। नेट प्रतिशत क्या है वृद्धि या कमी सक्सेसिव केस में, ठीक है। जैसे यदि 100 रुपये की राशि में क्रमशः A% तथा B% की वृद्धि हो रही है ना, तो कुल वृद्धि क्या हो जाएगी नेट प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा A ± B ± AB/100। ये फॉर्मूला होता है। कमी होने पर क्या होगा, कमी का मतलब कमी होने पर या हानि होने पर है ना, कमी लिखी हो या हानि लिखी हो तो माइनस आ जाएगा, लाभ लिखा हो है ना या वृद्धि लिखी हो तो प्लस आएगा यहाँ पर फॉर्मूले में है ना। फॉर्मूले में माइनस चिन्ह तथा वृद्धि होने पर प्लस चिन्ह आता है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए है ना। तो जो परसेंटेज दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। कितना दिया है 14 सही 2/7% है ना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7 होती है ना। अब परसेंटेज वाले में आप लोग क्या करते हैं मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं फ्रैक्शन वाले में 100 मान लेते हैं किसी संख्या की जगह है ना, मान लेते हैं 100 किसी संख्या की जगह। बहुत से बच्चे क्या करते हैं x मानते हैं ना, मगर यहाँ पर क्या होगा किसी संख्या की जगह पर 7 मानेंगे है ना, नीचे वाली संख्या जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उसका नीचे वाला भाग है ना। तो 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/7। अब किसी संख्या में से हम उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं। अब 7 का किसी संख्या की जगह क्या हमने मान लिया 7, ठीक, नीचे वाली संख्या मान। तो 7 का 14 सही 2/7% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी बताया था ऊपर वाली वैल्यू होती है ना। 1 घटा देने पर हमें कितना प्राप्त होगा, घटा दिया कितना आ जाएगा 7 - 1 यानी कि 6 है ना। ऊपर से घटा दिया तो कितना वैल्यू आया 12, क्वेश्चन के अनुसार 1224 आया है ना। अब 6 का ये 1224 कितने गुना है 6 2 या 12 और 6 4 या 24 यानी कि 204 गुना है 6 का है ना। तो नीचे वाली संख्या तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या हो जाएगी जो 6 का 204 गुना है उसी रेशियो में 7 का 204 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 है ना, और आगे 7 2 जा 40। आंसर कितना आ जाएगा 1428। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 3264 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा है ना। चलिए करते हैं। मतलब क्या है पहले परसेंटेज लिख लेते हैं 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8 है ना। अब
कह रहा है यदि 3264 में, है ना, में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब 8 की जगह क्या है, यहाँ पर 8 की जगह क्या है 3264, है ना, और इसमें कितना जोड़ रहे हैं, इसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं, मतलब 1। तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, है ना। मतलब 8 से डिवाइड करेंगे 3264 में, तो 8 जा 64, सॉरी 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, यानी कि 8 का कितने गुना है ये 408 गुना। उसी रेशियो में 9 का 408 गुना करना पड़ेगा, जो संख्या आएगी हमारी, तो 9 8 जा 72 और 9 4 जा 36, मतलब जो भी संख्या आएगी हमारी 3672 आएगी, 3672 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 36 में से हम उसका 11 सही 1/9%, है ना, परसेंट घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज वैल्यू लिख लेते हैं। परसेंटेज वैल्यू क्या दे रखी है 11 सही 1/9%, और उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% का 1/9 होता है। ठीक है, अब यदि 7236, यानी कि किसी संख्या की जगह क्या लिखा हुआ है 7236, और 9 से जो 7236 है वो कितने गुना है ये देखना पड़ेगा। तो 7236 कितने गुना है, 9 8 जा 72 और 9 4 जा 36, है ना, मतलब क्या कितना गुना है 804 गुना। अब इसमें से संख्या में से उसका 11 से 1/9%, यानी 9 का 11 से 1/9% कितने के बराबर आया 1 के बराबर, और 9 घटा देते हैं, यानी इसको घटाएंगे नीचे वाली संख्या में, कितना बचेगा 9 - 1, यानी कि 9 - 1 कितना बचेगा 8। अब 8 जो हमारा जो संख्या आएगी नीचे वाली संख्या का जिस रेशियो में गुना है उसका 804 गुना है 7236, उसी रेशियो में 804 गुना जो संख्या आएगी वो संख्या होगी 8 4 जा 32 और 8 8 जा 64, यानी कि जो संख्या होगी हमारी 6432 आंसर में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2%, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 500 जोड़ दिए जाएं, है ना, 500 जोड़ दिए जाएं तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है ना, स्वयं वह संख्या, यानी कि जो संख्या मूल संख्या है नीचे वाली संख्या है वह संख्या हमें स्वयं प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वैल्यू हम परसेंटेज की लिखते हैं। 37 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है 3/8। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 37 से 1/2% में, तो किसी संख्या 8 है, किसी संख्या को हम क्या मानेंगे परसेंटेज वाले में नीचे वाली वैल्यू, तो 38 का 37 से 1/2% ऊपर वाली वैल्यू होती है ना। तो 3 में कितना जोड़ें, जो कि हमारा जो संख्या है नीचे वाली संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना, यही तो है। और क्वेश्चन के अनुसार कितना जोड़ना पड़ रहा है 500, जो हमारा 500 है 5 का कितने गुना है 100 गुना है। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8 भी तो 100 के रेशियो में 8 का भी तो मल्टीपल करना पड़ेगा, तो संख्या क्या हो जाएगी 800 हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2 परसेंटेज में, यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2 परसेंटेज में 5600 जोड़ दिए जाएं, है ना, तो हमें वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वैल्यू हमारी परसेंटेज की वैल्यू लिखी जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो 12 से 1/2 परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? 1/8। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का मतलब नीचे वाली संख्या, जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आती है उसकी नीचे वाली संख्या को ही किसी संख्या की जगह रखा जाता है। तो 8 का किसी संख्या यानी 8 का 12 से 1/2 परसेंट, 8 का 12 से 1/2 परसेंट कितनी वैल्यू होती है? ऊपर वाली संख्या 1, है ना। मैं 1 में, है ना, 1 में कितना जोड़ दें? 5600 जोड़ दिए जाएँ, 5600 जोड़ दिए जाएँ तो हमें वो संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन के अनुसार कितना जोड़ा जाए जो कि नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाए? तो 7 जोड़ा जाएगा, है ना, 7 जोड़ा जाएगा। और क्वेश्चन के अनुसार कितना जोड़ा जा रहा है? 5600 जोड़ा जा रहा है। और जो 7 है, सॉरी 5600 है, 7 का कितने गुना है? 7 8 56, 800 गुना है। तो संख्या हमारी नीचे वाली संख्या भी 800 गुना हो जाएगी। जो भी संख्या आएगी 800 गुना आएगी, 8 का 800 गुना, तो 8 8 जा 64, यानी कि 6400 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। ठीक है, क्या करता है? एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले परसेंटेज की वैल्यू लिखेंगे। परसेंटेज की वैल्यू क्या है हमारी? 16 सही 2/3% का लाभ कमा रहा है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 16 सही 2/3 परसेंटेज की वैल्यू 1/6 आती है ना। अब क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है ना। लागत मूल्य क्या होगी? लागत मूल्य होगा क्योंकि फ्रिक्शन वैल्यू जो आई है हमारी नीचे वाले की लागत मूल्य होगी, है ना। लागत मूल्य बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है ना, और 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा दूध कितना आ रहा है? 6 लीटर का क्वेश्चन के अनुसार, है ना। दूध कितना है? 6 लीटर। और 16 से 2/3% 6 का 16 से 2/3% में का में कितना क्या करता है? पानी मिला रहा है ना। इतना पानी मिला रहा है तो इसका कितना परसेंट है? 6 का 16 से 2/3% कितना हो गया? 1 के बराबर। 1 लीटर पानी मिला रहा है तो कुल मिश्रण कितना हो गया? 6 + 1 यानी कि 7 लीटर, है ना। अब क्या कह रहा है? तो मिश्रण से दूध का अनुपात, तो मिश्रण कितना हो गया? 7, मिश्रण से दूध का अनुपात प्राप्त करना है ना। मिश्रण से दूध का अनुपात कितना हो जाएगा? मिश्रण कितना है? 7 लीटर और दूध कितना है? 6 लीटर। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है तथा 12 सही 1/2% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले जो परसेंटेज दिया है उसको लिखा जाएगा। तो परसेंटेज कितना दिया है? 12 सही 1/2%। इसकी
फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 8। तो क्या है 8, क्या है 8 हमारा दूध है 8 लीटर, है ना। और पानी कितना मिल रहा है उसमें 8 लीटर में, 8 का 12 से 1/2% का दूध यानी पानी मिला रहा है। पानी कितना मिला रहा है 1 लीटर, 8 का 12 से 1/2%, है ना। 1 लीटर पानी मिला रहा है। कुल मिश्रण कितना हो गया 8 + 1, है ना। 8 लीटर दूध 1 लीटर पानी, तो मिश्रण कितना हो गया 9 लीटर का, है ना। 9 लीटर का हो गया। अब मिश्रण की मात्रा कितनी है वहाँ पर 8100 लीटर है। क्वेश्चन के अनुसार 81 लीटर है, 8100 लीटर। 9 का 8100 लीटर कितने गुना है ये देखते हैं। 9 9 जा 81 यानी कि 900 गुना है। इसी तरीके से दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, इसी रेशियो में दूध की मात्रा हो जाएगी 9 गुना ये भी हो जाएगी। 8 9 जा 72 यानी कि 7200 लीटर दूध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी संख्या में 497, है ना, यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिए जाएं तो संख्या का 216 सही 2/3% बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज कितना है 216 सही 2/3%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे थ्रू 216 को क्या लिखेंगे 200 + 16 सही 2/3%। ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत। अब 200 को परसेंटेज में 200 को प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब 16 से 2/3% को फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना आएगा 1/6। अब इसको एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 1 6 6 2 12 + 1 यानी कि 13/6 आ। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये किसी संख्या में यानी कि किसी संख्या की जगह 6, किसी संख्या यानी 6 में 14 सही 9/7 यानी 497 जोड़ दिए जाएं, यानी कि 6 में कितना जोड़ दिए जाएं तो संख्या का 216 सही 2/3% बनता है। यानी कि संख्या 6 का 216 से 2/3% कितना होता है 13 होगा, है ना, ऊपर वाली संख्या। तो इसमें क्वेश्चन इसमें आंसर के अनुसार कितना जोड़ा जाएगा 7 जोड़ा जाएगा, है ना। तो 6 में 7 जोड़ेंगे तो ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है 216 से 2/3% बनता है, यानी 497 जोड़ रहा है 7 की जगह। तो हमारा 7 का जो हमारा 497 है कितने गुना है ये देखते हैं। तो 7 7 जा 49 और 7 या 7 71 गुना है ना। इसी तरीके से वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, वास्तविक संख्या उसी रेशियो में 71 गुना हो जाएगी। तो 6 बन जा 6 और 6 7 जा 42 यानी कि 426 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिए जाएं तो रिजल्ट संख्या का 337 सही 1/2% बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलेंगे यानी कि भिन्न में। तो 337 सही 1/2% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 337 को क्या रखेंगे 300 अलग कर देंगे
300% अलग कर देंगे और 37 सही 1/2% अलग कर देंगे, है ना। और 300 को प्रतिशत में फ्रैक्शन बदलेंगे तो 3 आएगा 300 का, और 37 सही 1/2% का कितना आएगा 3/8, है ना, 3/8 आएगा। अब इसका कुल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 8 1 8 जाए 8 और कितना आ जाएगा 8 3 24 प्लस 3 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि इसकी जो फ्रिक्शन वैल्यू है 337 सही 1/2% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/8। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में यानी कि 8 में, है ना, 8 में 1330 जोड़ दिए जाएं, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार जोड़ दिए जाएं तो रिजल्ट संख्या यानी कि ऊपर वाली संख्या जोड़ दें, ऊपर वाली संख्या रिजल्ट संख्या का 337 से 1/2% बनता है ना। 337 से 1/2% बनता है, इसका परसेंट कितना है 27 है ना। तो 8 में कितना जोड़ दिए जाएं जो कि 27 हो जाएं, प्लस का 19 जोड़ दिए जाए, है ना, 19 जोड़ा जाएगा। अब हाँ 19 जो है हमारा जो संख्या दे रखी है 1330, 19 का कितने गुना है तो 19 सत्ते 133 70 गुना है। जो हमारी वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, वास्तविक संख्या तो नीचे वाली संख्या होती है, वास्तविक संख्या भी 70 गुना हो जाएगी उसी तरीके से। तो 8 7 या 56 यानी कि 560 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि किसी संख्या के 457 सही 1/7% में से 125 घटा दिए जाएं, यानी कि 125 घटा दिए जाएं तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। सबसे पहले 457 सही 1/7% को क्या करेंगे, फ्रिक्शन में चेंज करेंगे। तो 457 को क्या लिखेंगे 400% प्लस 57 सही 1/7%, है ना। फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 को क्या लिखेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 57 से 1/7% को 4/7 होता है इसका फ्रिक्शन वैल्यू। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 7 1 7 7 7 4 28 प्लस 7 7 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 32/7, यानी कि 457 सही 1/7% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है 32/7। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये किसी संख्या के, यानी कि किसी संख्या की जगह 7 के 457 से 1/7%, 7 का 457 सही 1/7% कितना होता है 32 हो जाएगा, है ना। 32 में से 125 घटा दिए जाए, यानी कि 125 घटा दें, यानी कि इसमें से कितना घटाएं 7 प्राप्त हो जाए। तो 25 घटाए जाएं, है ना, 25 घटाए जाएं। 32 में से 25 घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। घटा रहे हैं, जोड़ थोड़ी रहे हैं, घटाएंगे तो नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन के अनुसार कितनी प्राप्त हो रही है, क्वेश्चन के अनुसार 125 घटा रहे हैं, है ना। तो 25 जो हमारा 125 जो है 25 का कितने गुना है 3 गुना है ना, 5 गुना है। 25 पंजे 125 होता है, 5 गुना है। अब संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, संख्या भी 5 गुना हो जाएगी उसी रेशियो में, 7 गुना 35। तो संख्या क्या है हमारी 35 है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि किसी संख्या के
14 सही 2/7% में से 5600 घटा दिए जाएं तो हमें वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे, उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले 214 सही 2/7%, इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 214 को क्या लिखेंगे 200% प्लस 14 सही 2/7%, है ना। तो 200 को क्या लिखेंगे 2 और 14 से 2/7% को क्या लिखेंगे 1/7। इसका मान होता है फ्रैक्शन का, है ना। तो कितना आ जाएगा 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 2 14 प्लस 1 यानी कि 15/7। मतलब क्या है कि 214 सही 2/7% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 15/7 होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के यानी कि 7 के किसी संख्या के 214 किसी संख्या के 214 सही 2/7% यानी कि 7 का 214 2/7% कितना होता है 15 हो जाएगा, है ना। 15 में से 5600 घटा दिए जाएँ, 5600 घटा दिए, क्वेश्चन के अनुसार 5600 घटा रहे हैं। और जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अनुसार कितना घटाया जाएगा, जो नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाए 8, है ना। तो 8 घटाना है पर नीचे वाली संख्या, क्वेश्चन के अनुसार 5600 घटा रहे हैं, तो जो हमारा 5600 है 8 का कितने गुना है 8 का कितने गुना है 8 7 या 56 यानी कि 700 गुना, 8 7 या 56 यानी कि 700 गुना है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो नीचे वाली संख्या का 700 गुना हो जाएगा उसी रेशियो में। तो 7 7 या 49 यानी कि जो संख्या होगी वो 4900 होगी, 4900, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 37 सही 1/2% खर्च करता है, ठीक है, तथा वह प्रतिमास 75 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रतिमास रुपये में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 37 सही 1/2% को फ्रैक्शन बदला जाए कितना हो जाएगा 12 36 यानी कि 3/8। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का, अब आय कितनी हो गई 8, नीचे वाली आय हो जाती है, ऊपर वाला व्यय हो जाता है, तो खर्च कर रहा है, ठीक है। अब अपनी आय का 37 सही 1/2% खर्च कर रहा है, तो 8 का 37 सही 1/2% कितना हो जाएगा ऊपर वाली संख्या यानी 3 खर्च कर रहा है। अब जो खर्च कर रहा है 3 खर्च कर रहा है, अब बचेगा कितना, बचेगा 8 में से 3 घटाएंगे, है ना। 8 में नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे तो खर्च निकला, व्यय निकल जाएगा, है ना। जो बचा रहा है वो निकल जाएगा, सॉरी। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, अब खर्च कर रहा है, वह प्रतिमास 75 रुपये बचाता है, तो सेव करेगा, तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटाएंगे तो 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5, है ना। तो 5 बचा रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार कितना बचा रहा है 75 रुपये, और ये 5 का 75 कितना है 25 पंजे 125 यानी कि 15 पन्ना 75 यानी 15 गुना है। तो उसका व्यय प्रतिमास कितना होगा, व्यय कितना होगा यानी खर्च कितना कर रहा है ऊपर वाला, तो 3 का 15 गुना यानी कि 15 से 45 यानी कि 45 रुपये खर्च कर रहा है प्रतिमास।
और कमा कितना रहेगा होगा, क्वेश्चन के अनुसार कितना कमाएगा, ये 15 गुना कमाएगा, है ना। तो 15 120, 120 रुपये कमाएगा, 75 रुपये बचाएगा और 45 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, सबका वैल्यू निकाल दिया। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 16 से ही 2/3% खर्च करता है, वह प्रतिमास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रतिमास क्या है, यानी खर्च प्रतिमास क्या होगा। तो सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 होता है ना। अब क्वेश्चन के अनुसार पढ़ें, एक व्यक्ति जो अपनी आय का है, यानी कि क्वेश्चन अपनी आय कितनी हो जाती है, परसेंटेज में जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखी जाती है आय नीचे वाली मानी जाती है, तो 3 हो जाएगी आय, है ना। तो 3 का अपनी आय का 16 से 2/3% खर्च कर रहा है, तो 3 का 16 से 2/3% 2 हो जाएगा, यानी 2 रुपये खर्च कर रहा है। 3 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना हमारा, बचेगा कितना, 3 में से 2 घटा देंगे, 1 रुपया बच जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन के अनुसार कितना खर्च कर रहा है, वह प्रतिमास 1200 रुपये बचाता है। तो 1 का 1200 कितने गुना है, 1200 गुना है ना। तो व्यय, उसका व्यय प्रतिमास कितना है, तो व्यय प्रतिमास कितना हो जाएगा, यानी कि 1200 गुना हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो 12 दूनी 2400 रुपये खर्च करेगा, है ना। और कमाएगा कितना, 1200 गुना 3 का, तो 12 थी 3600 रुपये कमाएगा, है ना। बचाएगा कितना, बीच वाला 1200 रुपये बचाएगा और 2400 रुपये खर्च करेगा। ये खर्च निकल आया ऊपर वाला, ये आय निकल आई और ये बचत आ गई। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, और हमें भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। ठीक, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।